मैजिकल लूडो। नेहा और रेवती नागपुर शहर में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो दोनों वहाँ सिलाई का काम सीखा करती थीं। उनके मामा जो गांव में रहा करते थे, वो हर साल वहाँ घूमने जाया करती थीं। नेहा कहती है, माँ, इस साल हमें गांव मामा के पास जाना चाहिए। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी जरूर जाएंगे। हमें शहर की भीड़ भाड़ से ज्यादा गांव की शांति बहुत पसंद है। हमें गांव जाना बहुत पसंद है। और हमारी सिलाई क्लासेस की भी छुट्टियां चल रही हैं फिलहाल। नेहा और रेवती अपने माता पिता के साथ अपने मामा के घर गांव पहुंचती हैं। अरे वाह, आ गई तुम सब। तुम लोगों के आने का इंतजार हम कब से कर रहे थे। हम घूम कर आए मामा। हाँ, जाओ जाओ, पर घूम कर जल्दी आ जाना, ठीक है। रेवती और नेहा पूरा गांव घूम रही थी। तभी उन्हें पड़ोस के दो लड़के मिले। पंकज कहता है, तुम शहर से आई हो? तो रेवती ने कहा, हाँ, और तुम दोनों कौन हो? रवि ने कहा, मैं रवि हूँ और ये पंकज है। हम इसी गांव में रहते हैं। तभी नेहा कहती है, तुम दोनों लूडो खेल रहे हो? क्या हम भी खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? पंकज रवि से धीरे से बोलता है, ये तो खुद हमारे जाल में फंस गई। अब देखो इनसे क्या करवाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। नेहा, रेवती, पंकज और रवि चारों लूडो खेलने बैठते हैं, जिसमें पंकज और रवि चीटिंग करके जीत रहे थे। पर नेहा और रेवती को ये पता नहीं था कि वे दोनों बेईमानी कर रहे हैं। रवि ने कहा, तुम तो हार गई और हारने वाले को हम सजा देते हैं। रेवती ने कहा, सजा? कैसी सजा? तब पंकज कहता है, तुम दोनों को हम दोनों के लिए वो दूर जंगल से फल तोड़ कर लाने होंगे। जाओ, अब जल्दी जाओ और फल तोड़ कर लाओ। पंकज और रवि रेवती और नेहा को जंगल में फल तोड़ने भेज देते हैं और पीछे से उनकी मजाक उड़ाते हैं। पंकज कहता है, दोनों कितनी बेवकूफ हैं। दोनों को पता भी नहीं चला कि हम दोनों ने ये खेल चीटिंग करके जीता है। तब रवि कहता है, हाँ, अब भटकती रहेंगी जंगल में। और दोनों हंसने लगते हैं। उस तरफ नेहा और रेवती जंगल में फल तोड़ने जाती हैं। नेहा कहती है, अरे, मैं तो थक गई चलते चलते। मुझसे और नहीं चला जा रहा। अरे, एक तो हम हार गए, ऊपर से हम फल भी नहीं ले गए, तो दोनों हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो उठो और फल ढूंढो। नेहा और रेवती फल की तलाश में जंगल में एक नदी से एक किनारे पहुंचते हैं। वहां एक गुफा से आवाज आ रही थी, अगर तुमने मेरी गुफा का पत्थर हटा दिया तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। जल्दी हटाओ इस पत्थर को। रेवती कहती है, नेहा, सुना तुमने ये गुफा क्या कह रही है? हमें ये पत्थर को हटाकर इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, और ये किसी इंसान की भी बात कर रहे हैं। चलो पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। नेहा और रेवती दोनों गुफा के पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो इस पत्थर को हटा ही देते हैं। गुफा कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की।
मैंने कई बार लोगों से मदद मांगी थी, पर किसी ने भी रुककर मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ कैसे आई हो। नेहा ने कहा, अच्छा, आपको पता है हम दोनों लूडो में हार गए। मुझे तो ये भी पता है कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है और तुम्हें सजा देकर वो दोनों तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। उन दोनों की ये हिम्मत, उन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई लूडो दे रहा हूँ। इसकी मदद से वो जब भी चीटिंग करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई अतरंगी सजा मिलेगी। अब आएगा मजा। अब उन्हें पता चलेगा कि किसी का मजाक बनाना क्या होता है। नेहा और रेवती वो जादुई लूडो लेकर वापस आती हैं। पंकज कहता है, आ गई दोनों, क्या हुआ, फल भी नहीं ला पाई क्या? हाँ, फल तो नहीं मिले, पर हाँ, हम एक लूडो लेकर आए हैं। चलो इस बार इस पर खेलते हैं। पंकज ने कहा, हाँ हाँ, खेलो खेलो, जीतना तो हमें ही है। चारों खेल खेलना शुरू करते हैं। पंकज जैसे ही लूडो में अपनी गोटी को आगे कर देता है, तभी लूडो से एक हाथ बाहर आता है और जोर से थप्पड़ मारता है। पंकज कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। रवि कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देख मैं क्या करता हूँ। पंकज चोरी से पासे बदल देता है और तभी लूडो जोर से उसके सर पर मुक्का मारता है और उसके सर पे तितलियां घूमने लगती हैं। नेहा और रेवती ये देखकर बहुत हंसती हैं। रवि कहता है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा, अब देख मैं क्या करता हूँ। रवि ने अपनी जेब से एक पासा निकाला जिसमें 6 और 5 ही नंबर थे और उसने पासा फेंका तो लूडो बोला, चीटिंग करने वाले, तेरा मुंह काला। और रवि पर कीचड़ आकर गिर जाता है। ये देखकर नेहा और रेवती बहुत हंसने लगती हैं। इस तरह पंकज और रवि जब भी चीटिंग करते, कभी लूडो उन्हें मारता, कभी उनकी नाक लंबी कर देता और उन पर पानी फेंक देता। जादुई लूडो कहता है, खेल समाप्त हुआ और खेल में नेहा और रेवती जीते हैं। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। रवि कहता है, सजा? ये जो इतना मारा वो क्या कम था? जादुई लूडो कहता है, ये सब तुम्हारे बेईमानी का नतीजा है। अब हार गए तो सजा तो मिलेगी ही। रेवती ने कहा, हाँ, तुम दोनों ने भी तो हमें सजा दी थी ना। पंकज रोते हुए कहता है, क्या करना होगा हमें, बताओ। तब नेहा कहती है, वो तो जादुई लूडो ही बताएगा। बताओ जादुई लूडो, क्या सजा दें इनको? तुम दोनों को अपने हाथों से गाय का गोबर उठाकर रखना होगा, यही तुम्हारी सजा है। पंकज कहता है, क्या? और रवि कहता है, कोई और सजा नहीं मिल सकती क्या? अगर ये सजा पूरी नहीं करोगे तो 10-10 मुक्के खाने होंगे। मंजूर है? अब बोलो, गोबर या मुक्के? नहीं नहीं, हम गोबर ही उठा लेंगे। पंकज और रवि गाय का गोबर उठाते हैं। दोनों को बदबू आ रही थी और गाय उन्हें लाते भी मार रही थी। ये सब देखकर नेहा और रेवती खूब मजे ले रही थी। पंकज और रवि थके हारे बदबू से भरे वापस आते हैं। नेहा कहती है, अब तो किसी और के साथ कभी खेल में बेईमानी नहीं करोगे ना? हाँ, अब तो समझ आ गया ना, बेईमानी का नतीजा गोबर होता है। हाँ, अब कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ,
और गोबर की बदबू बेईमानी करने भी नहीं देगी। तो हो जाए एक और खेल, क्या बोलते हो सब? पंकज और रवि वहां से तेज रफ्तार में भाग जाते हैं और जोर से बोलते हैं, नहीं। रेवती और नेहा और जादुई लूडो बहुत हंसते हैं।